घंटा मिळे पण नक्की नाही करा. May I first please mute the other lines so I can concentrate? हा हा. नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सविसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। 32वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र। 32मं अध्ययनं पमायठाणम् अत्यन्तकालस्य समूलगस्य सवस दुःख सौजोपमुखो तंभासो मे परिपुन्न चित्ता सुनेह गन्तहियं यत्तं नाणस्य सवसपगासनाय अन्नाणमोहस्य विवचनाय रागसदोषस्य संख्येनं एगन्तसुखं समवेयिमुखम् तस्य समग्रो गुरुवेद्यसेवा विवज्जना बालजनसदूरा सज्जाय गन्तनिसेवनाय सुतत्थ संचिन्तनायाधीय आहारमिच्छेमि यशेषनिजं सहायमिच्छेनि हुनत्व बुद्धिं निकेयमिच्छेज विवेकयोगं समाहि कामे समने तवसि नवालभिजानि गुणं सहायं गुणाहियं वा गुणौ समं वा एको विपावाय विवर्जयन्तो विहरेज्य कामेषु असज्जमानो जहाय अंडपभवा बलागा अंडं बलगपभवं जहाय एमेव मोहाय यणं कुतन्हा मोहं च तन्हा ययणं वयन्ति रागो यदोषो वियकं अभियं कम्मं च मोहपभवं वयन्ति कम्मं च जायी मरणसमूलं दुःखं च जायी मरणं वयन्ति दुःखं हयं जसन होयि मोहो मोहो हौ जसन होयि तन्हा तन्हा हया जसन होयि लोभो लोहो हौ जसन किंचनायि रागं च दोषं च तहेव मोहम् उद्धत्तु कामेन समूलजालं जे जे उवाया परिवर्ज्य यव्वा ते कित्तयिष्यामि अहानुभुवि रसापगामं न निसेव्य यव्वा पायं रसादित्तिकरानराणम् दिक्तं च कामा समभिग्धवन्ति धूमं जहा साउपलम्बपक्षी जहादवग्गी पौरिन्धिने वने समारूणोवसमम् उवेयि एविन्दियग्गी विपगाम भूयिनो नवं भयारे सहयाय कस्यै विविक्तमिच्छासनजन्ति यानम् ओमासनानं दमीन्द्रियाणं न रागसत्तु धरिसे चित्तं
परायो बाहिरिवो सहेहिं जहाँ बिराला वसह समूले नमो सगाणं वसहि पसत्था एमे वैथी निलय समज्जे नभं भयारे सखमो निवासो नरुवलावन्न विलासहासं न जम्पियम् इङ्गियपेहियं वा इत्थीन चित्तंसि निवेशयिता दट्टुं भवन्ने समणेव तवसि अदंसनं चैव पत्तनं च अचिन्तनं चैव कीर्तनं च इत्थि जलसार्यजाणजोगं हियं सयाबं भवैरयाणम् कामं तु देवाहि देवी हि विभूषयायं न चाय्याको भयुन्ति गुप्ता तहावेगं तह्यं तिनच्चा विवेतवासो मुनिनं प्रसक्तो मुखाभिकङ्खे सविमानवस संसारधीरुत्सह्यस्य धम्मे नेयारिसंदुत्तरमथिलोये जहिथियो बालमनोहराओ एयसङ्गे समैकमित्ता सुहुत्तरा चैव भवन्ति शेषा जहाँ महासागरमुत्तरिता नयि भवेया विगङ्गा समाना कामानुगिद्धि पभवं कुदुःखं सर्वस्य लोकस्य सदैव गस्य जंकायं मानसियं च किञ्चित् तस्सन्तगं गच्छैवीयरागो जहाय किं पागफला मनोरमा रसेन वर्णेन युज्यमाना ते खुद्दये जीव्यपच्यमाना एयो वमा कामगुणा विभागे जेन्द्रियाणं विषयामनुन्ना न ते स्वभावं निसिरेकयायि नयामनुन्ने सुमनं न कुज्जा समाहि कामे समणे महेस्तवस्ति चक्षुस्सर्वं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तु मनुन्नमाहु तं दोषहेयम् अमनुन्नमाहु समोय ज्योते सुयवीयरागो रुवस्य चक्षुं गहनं वयन्ति चक्षुस्सर्वं गहनं वयन्ति रागसहेयं समनुन्नमाहु दोषसहेयम् अमनुन्नमाहु रुवेषु जोगे दिमुवे दिव्यम् अकालियं पावैसे विनाशम् रागाउरे से जहवा पयंगे आलोय लोले समुवेयि मच्चुं जेया विदोषं समुवेयि दिव्यं तंसि खणे जेउवेयि दुःखं दुर्दंत दोषेण सयेन जन्तु न किञ्चिरुवम् अवरज्जयिसे एगन्तरत्तेरुइरंस्तिरुवे अतालिसे कुणैपौसम् दुःखस्य सम्पीलमुवेयि बाले न लिप्यतेन मुनिविरागो रुवाणुगासाणुगेय जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले यत्तठ गुरु किलिप्ते रुवाणुवायेन परिग्रहेण उपायने रक्षणसंनियोगे वियोगे यकहिं सुहंसे संभोगकाले यतिथिलाभे रुवे अतिते परिग्रहेय सत्तो वसत्तो न वे तुष्टिम् अतुष्टि दोषेण दुहि परस्य लोभाविलेयाय दत्तं तन्नाभिभूय स दत्तहारिणो रुवो अतिक्तस्य परिग्रहेय मायामुसंवद्धैलोभदोषा तत्ताविदुःखा न विमुच्यैते
मोसस्य पच्छाय पुरतोय पौगकाले यदुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समाययन्तो रुवेरतित्तो दुहियो अणिस्सु रुवाणुरक्तस्य नरस्य एवं कुतो सुहंभोजकयायि किञ्चि तथोपभोगेव किलेश दुःखं निवृत्तैजस्य दुःखम् एमेव रुवं मिगोपौसम् उवे दुःखोह परम्पराओ पदुत्थचित्तो यचिनायिकम्मं जंसे पुनोः इदुहं विभागे रुवे विरक्तो मनो विसोगो येन दुःखोह परम्परेण न लिप्यै भवमच्छे विसन्तो जलेन वापोखरिणी पलासम् सोयस्य सदं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तु मणुन्नमाहु तं दोषभेयम् अमणुन्नमाहु समोय ज्योते सुयवीयरागो सद्दस्य सोऽयं गहनं वयन्ति सोयस्य सद्दं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समणुन्नमाहु दोषस्य हेयं अमणुन्नमाहु सद्देशु जोगिद्धिमुवेयितिवम् अकालियं पावैसे विनाशं रागावरे हरणमिगेव मुद्धे सद्दे अतित्ते समुवेयि मच्चुं जेया विदोषं समुवेयितिवं तंसिक्खणेस्ते उवेयि दुःखं दुर्दन्तदोषेण सेन जन्तु न किञ्चित् सद्दम् अवरक्षयिषे एगन्तरत्ते रुइरंसि सद्दे अतालिसेसे कुणै पौसं दुःखस्य सम्पीलमुवेयि बाले न लिप्यैतेन मुनि विरागो सद्दाणुगासाणुगेय जीवे चराचरे हिंसैजिने गरुवे चित्ते हि ते पर्यावेयि बाले पीलेयि अत्तट्ठ गुरु किलिखे सद्दाणुवायेन परिग्रहेण उपायने रक्षणसन्नियोगे वये वियोगे यकहिंसुहंसे संभोगकाले यतिथिलाभे सद्दे अतिथेय परिग्रहेय सत्तो वसत्तो न उवेयि तुष्टिम् अतुष्टिदोषेण दुहि परस्य लोभाविलेयाययि अदत्तम् तन्नाभिभूयस्स अदत्तहारिणो सद्दे अतित्तस्य परिग्रहेय मायामुसंवर्धय लोभदोषा तथा विदुःखा न विमुच्यैते मोसस्य पच्छाय पुरतोय पौगकाले यदुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समाययन्तो सद्दे अतित्तो दुहियो अणिस्तो सत्तानुरक्तस्य नरस्य एवं कुतो सुहंभोजकयायि किञ्चि तथोपभोगे विकिलेश दुःखं निवृत्तैजस्य दुःखम् एमेव सद्दं निगोपौसम् उवेयि दुःखोह परम्पराओ वदुत्थचित्तो यचिनायिकम्मं जंसे पुनोः इदुहं विभागे सद्दे विरक्तो मणो विसोगो येन दुःखोह परम्परेण न लिप्ये भावमध्ये विसन्तो जलेन वापोखरिणी पलासम् घाणस्य गन्धं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तु मणुन्नमाहु तं दोषहेयम् अमणुन्नमाहु समो यजोते सुयवीयरागो गन्धस्य घाणं गहनं वयन्ति घाणस्य गन्धं वहनं वयन्ति रागस्य हेयं समणुन्नमाहु दोषस्य हेयम् अमणुन्नमाहु गन्धेषु जोगिद्धिमुवेयितिवम् अकालियं पावैसे विनाशं रागावुरेयो सहि गन्धगिद्धे
सप्पे बिलाओ विवनिक्खमन्ते जेया विदोषं समुवेयितिव्वं तन्सिक्खणे से उवेयि दुःखं दुर्दन्तदोषेण सेन जन्तु न किञ्चिगन्धम् अवरजयिसे एगन्तरत्तेर्विरंसि गन्धे अतालिसेसे गुणैपवोसं दुःखस्य सम्पीलमुवेयि बाले न लिप्पयितेन मुनिविरागो गन्धानुगासानुगेय जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावेयि बाले पीलेयि यत्तट्ठगुरुकिलिट्ठे गन्धानुवायेण परिग्रहेण उपायने रक्षणसंनियोगे वये वियोगे यकहिंसुहंसे संभोगकाले य अतिथिलाभो लाभे गन्धे अतीते य परिग्रहेय सत्तो वसत्तो न वेयि तुष्टिम् अतुष्टिदोषेण दुहि परस्य लोभाविले आययि अदत्तम् तन्नाभिभूय स दत्तहारिणो गन्धे अतिक्तस्य परिग्रहेय मायामुसंवर्धय लोभदोषा तत्ताविदुःखान् विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरतो यपवोगकाले यदुहि दुरन्ते एवम् अदत्तानि समाययन्तो गन्धे अतिक्तो दुहियो अनिस्तो गन्धानुरक्तस्तनरस्य एवं कत्तो सुहं भोज्यकयायि किञ्चि तत्थोवभोगे विकिलेश दुःखं निवृत्तैजस्तकयेन दुःखम् एमेव गन्धं मिगवोपवोसम् उवेयि दुःखोह परम्पराओ पदुत्थचित्तो यचिनायिकम् जंसे पुनो होयि दुहं विभागे गन्धे विरक्तो मनो विसोगो येन दुःखोह परम्परेण न लिप्पै भवमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणी पलासं जिहाय रसं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तु मनुन्नमाहु तं दोषहेयम् अमनुन्नमाहु समो यजूते श्रीवीरागो रसस्य जिह्वं गहनं वयन्ति जिह्वाय रसं गहनं वयन्ति रागस्तहेयं समनुन्नमाहु दोषस्सहेयम् अमनुन्नमाहु रसे सुजोगिर्दिमुवेयितिव्वम् अकालियं पावयिसे विनाशम् रागाउरे वडिस विभिन्नकाये मच्छे जहा आमिषभोगगिद्धे जेया विदोषं समुवेयितिव्वं तन्सिक्खणे से उवेयि दुःखं दुर्दन्तदोषेण सेन जन्तुरसं न किञ्चिम् अवरज्जयिसे एगन्तरत्तेरुइरेरसम्मि अतालिसेसे कुणैपवोसं दुःखस्य सम्पीलमुवेयि बाले न लिप्पयितेन मुनिविरागो रसानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हि से परितावेयि बाले पीलेयि यत्तट्ठगुरुकिलिट्ठे रसानुवायेण परिग्रहेण उपायने रक्षणसंनियोगे वये वियोगे यकहिंसुहंसे संभोगकाले य अतिथिलाभे रसे अतिथ्येय परिग्रहेय सत्तो वसत्तो न उवेयि तुष्टिम् अतुष्टिदोषेण दुहि परस्य लोभाविले आययि अदत्तम् तन्नाभिभूय स अदत्तहारिणो रसे अतिक्तस्य परिग्रहेय मायामुसंवर्धय लोभदोषा तत्थापि दुःखान् विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरतो यपवोगकाले यदुहि दुरन्ते एवम् अदत्तानि समाययन्तो रसे अतिक्तो दुहियो अनिस्तो रसानुरक्तस्य नरस्य एवं कत्तो सुहं भोज्यकयायि किञ्चि तत्थोपभोगे विकिलेश दुःखं निवृत्तैजस्तकयेन दुःखम् एमेव रसं मिगवोपवोसम् उवेयि दुःखोह परम्पराओ पदुत्थचित्तो यचिनायिकम् जंसे पुनो होयि दुहं विभागे रसे विरक्तो मणो विसोगो येन दुःखोह परम्परेण न लिप्पै भवमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणी पलासं
कायसपासं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तुमणुं नमाहु तं दोषहेयं अमणुं नमाहु समो यजोते सुयवीय रागो पासस्सकायं। यशाजी महाराज कई केवनो है आपने तरी चालेल हा, लोकांनी समज आईला. कई करनो पाचो क्यों आपे हळूहळू बोल्या आणि स्पीड कम हाँ तर लोकांनी जल्दी हाँ समज यायला आणि आपल्याकडे पूरो टाइम है इन अध्याय वास्ते. ओके ओके पछे ठीक है पछे ठीक है पूरो टाइम है, आराम से बोलो. ओके हाससकायं गहनं वयन्ति कायसभासम इतो ठीक है यशाजी महाराज हा हा हा. कायसभासं गहनं वयन्ति रागसहेयं समणुं नमाहु दोषसहेयं अमणुं नमाहु आसे सुजोगितिमुवेयितिवम् अकालियं पावैसे विनाशं रागाउरेसि अजलावसन्ने गाह गहीये महिषे उरन्ये जेया विदोषं समुवेयितिवं तंसिखणे से उवेयि दुःखं दुद्दुन्तदोषेण सेन जन्तु न किञ्चित्हासं अवरजयिसे एगन्तरत्तेरुइरंसि फासे अतालिसे से कुणै पहोसं दुःखस्य सम्पीलमुवेयि बाले न लिप्यैतेन मुनिविरागो हासाणुगासाणुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले यत्तठगुरु किलिके हासाणुवायेण परिगहेण उपायने रक्षणसंनियोगे वये वियोगे यकहिं सुहंसे संभोग काले यतिलाभे हासे अतिथेय परिग्रहेय सत्तो वसत्तो नौवेयि तुट्ठिम् अतुट्ठि दोषेण दुहि परस्य लोभाविले आययैयतत्तं तन्ना विभूय सदत्तहारिणो हासे अतिथस्य परिग्रहेय मायामुसंवर्धय लोभदोषा तत्ता विदुःखान् विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरतोय अहोगकाले यदुहि दुरन्ते एवम् अदत्तानि समाययन्तो हासे अतित्तो दुहियो अनिस्तो हासानुरक्तस्य नरस एवं कत्तो सुहंहो जकयायि किञ्चि तत्तो वभोगेव किलेश दुःखं निवर्तैजसकयेन दुःखम् एमेव फासं निगोपवसम् उवेयि दुःखोह परम्पराओ पदुत्थ चित्तो यचुनायिकम् जमसे पुनोहो इदुहं विवागे हासे विरक्तो मणुओ विसोगो येन दुःखोह परम्परेण न लिप्यै भवमध्ये विसन्तो जलेन वापो खरिणी पलासं मनस्य भावं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तुमणुं नमाहु तं दोषहेयं अमणुं नमाहु समो यजोते सुयवीय रागो भावसमणं गहनं वयन्ति मनस्य भावं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समणुं नमाहु दोषस्य हेयं अमणुं नमाहु भावे सुजोगिद्धिमुवेतिवम् अकालियं पावैसे विनाशं रागाउरे
काम गुणे सुगिद्धे करेणुमगावहियेव नागे जेया विदोषं समुवेयितिवं तंसि खणेसे उवेयि दुःखं दुर्दन्तदोषेण सेण जन्तु न किंचि भावम् अवरजयिसे एगन्तरत्तेरुइरंसि भावे अतालिसेसे कुणये पौसं दुःखस्य सम्पीलमुवेयि बाले न लिप्यते न मुने विरागो भावानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले यत्तत् गुरु किलिथे भावानुवायेण परिग्रहेण उपायने रक्षणसन्नियोगे वये वियोगे यकहिं सुहंसे संभोगकालेय अतिथिलाभे भावे अतिथेय परिग्रहेय सत्तो वसत्तो न उवेयि तुथिम् अतुत्थि दोषेण दुहि परस्य लोभाविले आययि अदत्तं तन्ना विभूयस्य अदत्तहारिणो भावे अतित्तस्य परिग्रहेय मायामुसं वढैलोभदोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरतोय अवोगकाले यदुहि दुरन्ते एवम् अदत्तानि समाययन्तो भावे अतित्तो दुहो अनिस्सु भावानुरक्तस्य नरस्य एवं कत्तो सुहंभोजकया हि किञ्चि तत्थोवभोगे विकिलेश दुःखं निवृत्तैजस्सकरेण दुःखम् एमेव भावं निगोपौसम् उवेयि दुःखोह परम्पराहो पदुत्थ चित्तो यचिनाय कम्मम् जमसे पुनोहो इदुहं विभागे भावे विरक्तो मणो विसोगो येन दुःखोह परम्परेण न लिप्यै भवमध्ये विसन्तो जलेन वापो करिणी पलासम् एविन्द्रियत्थायमनस्य अत्था दुःखस्य हेयं मणुयस्य रागिणो ते चेवथोवं टिकयाय दुःखं न वीयरागस्य करेहि किञ्चित् न कामभोगा समयम् उवेन्ति न या विभोगा विगयम् उवेन्ति जेतपोऽसीय परिग्रहीय सोते सुमोहा विगयम् उवेन्ति कोऽहं च मानं च तहेव मायं लोहं दुगुञ्छम् अरयिं रयिं च हासं भयं सोगपुमिथिवेयं न पुंसवेयं विविधेय भावे आवज्जयि एव मणे गरुवे एवं विहे कामगुणेषु सत्तो अन्येय एयप्पभवे विशेषे कारुण्यदीने हिरिमे वहिष्ये कप्पं न इच्छिज्य सहायलिच्छु पच्छाणुतावे तव प्रभावम् एयं वियारे अमियप्पयारे आवज्जयि इन्द्रियचोरवस्ते तौ से जायन्ति पवोयनायं निमज्ज उन्मोहमहन्नवम्मि सुहेसिनो दुःखविनो यट्टा तपच्चयम् उज्जमये यरागि विरजमाणस्य इन्द्रियत्था सद्दायियाता वय्यपगारा न तस्य सर्वे विमनुन्नयं वा निवर्तयन्ति अमनुन्नयं वा एवं ससङ्कप्पविकप्पणासु
संजायि समयमुवट्टि यस्य अत्थेय संकप्पयोतोसे पहीयये कामगुणेषु तन्हा सवीयरागो कयसवकिच्चो खवेयि नानावर्णं खनेनं तहेव जं दंसनमावरेयि जं चन्तरायं पकरेयि कम्मं सर्वं तौ जानै पासय्य अमोहणे होई निरंतराय अनासवे झाण समाहि जुत्ते आउखये मोक्षमुवे शुद्धे सोतस्य सवस्य दुहस्य मुक्को जम्बाहै सययं जन्तुमेयं दिहामय विप्पमुक्कोपसत्तो तोहो यच्चन्त सुहीकयत्तो अनायिकालसभवस्तयेषो सर्वस्य दुःखसपमोक्षमग्गो वियाहि योजं समुविच्य सत्ता कमेण अच्यन्तसुखी भवन्ति दिवेमि। उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्यायों में से हम 31 अध्ययनों का स्वाध्याय कर चुके हैं और आज का ये 32वां अध्याय है। बहुत ही अनूठा है ये अध्ययन। जिस प्रकार से कोई मालाकार बगीचे से सुंदर फूल लेकर के माला बनाता है, कोई सूखा फूल नहीं पिरोता है, कोई मुरझाया हुआ फूल नहीं पिरोता है। लगता है कि पूरी माला ही इतने सुगंधित, इतने अनूठे फूलों की ये बनी हुई है। 111 गाथा है। इतने बड़े लंबे अध्याय में इतने अच्छी तरह से इसको गूंथा है कि नजर कहाँ ठहरे। अगर कल्पना करिए कि 111 कक्ष का कोई मकान है आपका, 111 रूम है, कैसे देखेंगे उसको आप? कैसे देखेंगे? देखते देखते थक जाएंगे। लेकिन ये इतना बड़ा उत्तराध्याय सूत्र और उसकी एक एक अध्याय जो इतने बड़े हैं, थकान नहीं आती है। और थकान कब नहीं आती है? जब अंदर का अभिरुचि हो, लगन हो, आनंद आता हो तो थकान नहीं लगती। तो थकान न लगे इस तरह से इन अध्यायों का विवेचन हुआ है। हम उत्तराध्याय स्वाध्याय के इतने महत्वपूर्ण स्वाध्याय के बाद में और आचार्य श्री ताइमा ने इसका अनुवाद इतना अच्छी तरह से किया है और अनुवाद के साथ साथ हर अध्याय के प्रारंभ में संक्षेप में, मतलब इतनी बड़ी 111 गाथा है और अनुष्टुप छंद नहीं है, छंद भी छोटा नहीं है, बड़ा है। अनुष्टुप छंद में 8 अक्षरों की एक लाइन होती है और इसमें कितने हैं? बड़े हैं ये। लेकिन इतना इसका सार इसके अध्याय के पहले पृष्ठ पर केवल 2 पैराग्राफ में, एक ही पेज में लिखा। क्या हम पूरा अध्याय न भी पढ़ पाए तो कम से कम ये हमारा पवित्र ग्रंथ, जिसका एक एक अक्षर अनमोल है, प्रेरक है। लोग बोलते हैं तो कैसे शब्द बोलते हैं,
कि जिसका अक्षर अक्षर चूक जाता है, महीनों तो क्या वर्षों वर्षों तक वे शब्द चुभन पैदा करते रहते, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और ये शब्द आपके भीतर तो जाते हैं, लेकिन भीतर जाने के बाद में जैसे कांटा अंदर जाए तो मवाद पैदा होता है, लेकिन न इसकी चुभन है, न इसमें मवाद पैदा होता है, मतलब सेप्टिक नहीं होता है, बल्कि जीवन की तमाम बीमारियों को दूर करने वाले ये ऐसी औषधि है, महौषधि है कि एक अणुमात्र में भी इसका सेवन करे, अणुमात्र में भी उसका सेवन करे तो उसका जीवन का सारा जहर उतर जाए। जैसे पार्श्वनाथ स्तोत्र में कहा है कि जन्मों जन्म का जहर उतारने के लिए क्या पूरा अमृत का सागर पीना पड़ेगा? पूरा अमृत का सागर पीना पड़ेगा? अमृत की एक बूंद भी काफी कि उस जहर को हटा देगा। अनादिकाल के अंधकार को मिटाने के लिए क्या अनादिकाल लगेगा ज्योति प्रकट करने के लिए? अनादिकाल की संसार की यात्रा करते 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 आए हैं, और उस अंधकार को मिटाने के लिए कितना समय लगेगा, कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना प्रयास करना पड़ा। अनादिकाल के यात्रा करके आए हैं भगवान महावीर, और आगे कितने हैं? अगर सम्यक तो प्राप्ति के बाद का भी हम देखें तो 27 भव है केवल, और कितने अनंत भव करके आए हैं। मतलब अंधेरा को मिटाने के लिए और सब जगमगाने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर दीक्षा के बाद केवल ज्ञान पाने के लिए कितना समय चाहिए? भगवान मल्लीनाथ को कितना समय लगा? अभी दीक्षा का उत्सव मना करके लोग घर पर पहुंचे हैं, तब तक तो केवल ज्ञान की दुंदुभी बजी और सब केवल ज्ञान उत्सव मनाने के लिए आ गए वापस। कितना समय लगा? एक अंतर्मुहूर्त का, इतने समय में केवल ज्ञान पा लिया, क्या टाइम लगेगा? तो ये जो उत्तराध्याय सूत्र है, नहीं हम इतना अधिक रोज पढ़ पाते हैं, तो कम से कम ताइमा ने जो अध्याय का पूर्व भूमिका लिखी है, एक पेज, 111 गाथा नहीं पढ़ सकते, एक पेज तो पढ़ सकते हैं ना, उतना ही काफी, उतना ही पढ़ ले। रोज नियम ही बना ले कि इस स्वाध्याय के अनुष्ठान के बाद में मैं प्रतिदिन, ये 2 पैराग्राफ है, मैं कहूंगी एक ही पैराग्राफ पढ़े, दूसरा पैराग्राफ दूसरे दिन पढ़ लेना। एक 10 पंक्ति पढ़ने में क्या टाइम लगेगा? हम समयज्ञ है, समय को जानते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें एक पैराग्राफ 10 लाइन पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। और नहीं पता है तो पढ़ करके देख लेना कि अगर मुझे 2 मिनट लगते हैं तो क्या मैं अपने जीवन के लिए 2 मिनट नहीं दे सकती हूँ? 2 मिनट नहीं दे सकती। 1 घंटे के 24 मिनट मिलते हैं, 60 मिनट मिलते हैं, और 24 गुना कर दीजिए, इतने मिनट में से बाकी सारे मिनट व्यर्थ जाए, लेकिन 2 मिनट भी सार्थक हो जाए, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते अपने लिए? समय का पता होना चाहिए, और समय के लिए पूर्व तैयारी होनी चाहिए। कोई भी काम करिए, उसके पीछे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, होमवर्क होता है कि नहीं होता है? और हम काम करते तो क्या होमवर्क करते हैं? हर चीज बाजार लेने के लिए जाएंगे आप, आपको सामान खरीदना है,
तो प्लानिंग करके जाते हैं ना, क्या क्या सामान लाना है, कि वे निकले घर से और जाने के बाद जो अच्छा दिखे उठा के लाए। ऐसा तो नहीं करते है ना, ऐसा तो नहीं करते है ना। तो एक सब्जी भी खरीदनी है तो उसके लिए भी सोचते हैं कि मैं अपना समय बचाऊं, मैं अपना पैसा बचाऊं, मैं अपना काम कितना सुविधा पूर्वक हो, श्रम बचाऊं और काम अच्छा से अच्छा करूं। तो प्लानिंग के साथ करें। हम भी थोड़ा अपने जीवन का और जीवन में जो हमारी प्रवृत्तियां हैं उसको अगर हम अच्छी तरह से मैनेज करें तो हमारी वृत्तियां भी अच्छी तरह से व्यवस्थित होगी। और इस अध्याय में यही कहा है। अप्रमाद स्थान इसका नाम है, मतलब प्रमाद मत करो। प्रमाद मत करो मतलब अपनी एनर्जी बुरे काम में जो लग रही है उसको बचा करके अच्छी जगह लगाओ। हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत, हमारा ज्ञान हम किसमें लगाते हैं? हम जो हमारे पास में आने के साधन है उस आने के साधनों में से कितना आता है अच्छा या बुरा? आपने खुद सब्जी खरीद करके लाई है और लाने के बाद क्या करते हैं? अच्छा अच्छा देख करके खराब खराब निकाल देते कि नहीं निकालते? कि यूं ही उठा करके रख दी और जब खाना पकाना होगा तब उसको लेंगे और छोक देंगे तुरंत? ऐसा तो नहीं करते हैं ना। हर पूर्व तैयारी होनी चाहिए। अच्छा से अच्छा आपने ही खरीदा देख करके फिर भी आप उसको क्या कर रहे हैं? अच्छी तरह से देख लेते हैं और फिर रखते हैं। और रखने के बाद भी बार बार देखेंगे कैसा है, कौन सी चीज पहले खानी, कौन सी चीज अभी चलेगी, कौन सा रखना है। सब जगह पर जीवन बिना समायोजन के साथ चलता है। जो नहीं करते वो अप्रमादी है, जो इन सारी व्यवस्थाओं को करते वो अप्रमत्त है। तो जीवन को भी जीवन के एक अच्छे प्रबंधक बन करके जीवन को अच्छी तरह से मैनेज करके चलो, ये जो चलता है वो प्रमाद है। तो कौन कौन ऐसे तत्व है कि जो बाधक बनते हैं, हमें अच्छी तरह से जीने नहीं देते? का निद्रा विषय कसाया, 5 है ये। कौन है? निद्रा, इंद्रियों के विषय, विकथा, अव्रत, ये 5 प्रमाद है। तो निद्रा भी कैसी नींद सोते हैं, कैसी नींद सोते हैं कि सोने के बाद में भी फ्रेश न लगे, सुस्ती लगे, तो इसका मतलब आप अच्छी तरह से सोए नहीं है। नींद में आप बुरे सपने देखे, घबरा करके उठे, चिल्ला करके उठे, नींद में भी बड़बड़ाते रहे, तो ये क्या है? वो भी अच्छी नींद नहीं सोए हैं। विश्राम चाहिए, लेकिन विश्राम में भी अगर श्रम होता है तो वो विश्राम विश्राम नहीं है। तो उसको भी व्यवस्थित करना है। इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय, और इसी पर ज्यादा गाथाएं हैं, क्योंकि ये इंद्रियों के विषय ऐसे हैं कि बिना इंद्रियों के, जैसे मैंने कल कहा था कि केवल ज्ञानी भी जब तक निर्वाण का अंतिम समय जीवन का नहीं आता है तब तक वो शरीर में है। और शरीर में है इसका मतलब है 5 इंद्रियां काम कर रही है। और जिसका वज्र ऋषभ नाराज संवरण है उसकी इंद्रियां भी कितनी है? कमजोर है क्या आखिर? नहीं, इंद्रियां कमजोर नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको स्वाद का पता नहीं चलता है और कड़वी चीज भी उनको मीठी लगती है, ऐसा नहीं है। कड़वे का स्वाद भी बराबर पूरी तरह से कड़वा ही है, ये उनको पता है।
कौन से शब्द सुन रहे हैं ये भी उनको पता है। पता नहीं ऐसा नहीं है। स्पर्श का अनुभव भी उनको बराबर पता है। ऐसा नहीं है कि जब हमारे बीमारियों के कारण, अस्वस्थता के कारण, उम्र के कारण स्पर्शेंद्रिया थोड़ी शिथिल हो जाती है। जैसे भगवान महावीर ने गौतम कहा था, परिचूरयते शरीरम, तुम्हारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, इंद्रियों की शक्तियां काम नहीं कर रही है। ऐसा तो किसी तीर्थंकर के लिए नहीं कहा गया है। कहा गया है कहीं? नहीं कहा गया। मतलब इंद्रियां बराबर काम कर रही है, मन भी काम कर रहा है और भाव भी काम कर रहे हैं। तो फिर इन इंद्रियों के विषय को छोड़ने की बात नहीं कही है। इंद्रियों के विषय को छोड़ने की बात नहीं कही है। इंद्रियों को छोड़ना भी नहीं कहा है। कहां पर ये केंद्रित कर रहे हैं। और ये भाषा इसका इस अध्याय का प्रारंभ भी इतना महत्वपूर्ण है, समापन भी इतना महत्वपूर्ण है और बीच की गाथाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप काम करने बैठे, प्लानिंग करने बैठे और अब कह के ये नहीं करना, 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 कितनी देर तक उस बात को पढ़ते रहेंगे? कितनी बार आप सुनते रहेंगे? और कितनी बार ऐसा सोचते रहेंगे? और वही ये करना है, ये करना अच्छा है, इसका फल अच्छा है और हमें ये करना है, वो करना है। बच्चे को भी आप कहेंगे तू अच्छा पढ़ता नहीं है, तेरे मार्क ठीक नहीं आते हैं, तू आलस करता है, तुम ध्यान नहीं देते हो, वो बच्चा पढ़ेगा? वो बच्चा पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा। और आपको कितना बढ़िया पढ़ते हो, कितना अच्छा काम करते हो, कितना ये है, तो वो उत्साह से करेगा। तो यही बात, इतनी साइकोलॉजी की बात, इतनी मानसिकता बनाने की पृष्ठभूमि बना करके भगवान महावीर कह रहे हैं। प्रारंभ में ही उन्होंने कहा, अत्यंत कालस्य समूलगस्य सर्वस्य दुःखस्य ऊजोपमुखो, सर्व दुखों का नाश करने वाला, सर्व दुखों को मिटाने वाली बात आज मैं आपको कहूंगा। तो सुनने में क्या आएगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और सुनेह एगंत हियम हियथम, एकांत हितकारी है। इस बात से कभी किसी भी समय किसी का भी अहित नहीं हो सकता है। इतनी बढ़िया बात है, एकांत हित है। आगे के गाथा में कहा एगंत सुखम, एकांत सुख रूप है। सुख में कहीं भी दुख नहीं है। मंगलमय आयोजन आप कर रहे हैं, प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, सब आए हुए हैं, सब अच्छी तैयारियां हैं, सब आनंद ले रहे हैं, और अचानक कोई अशुभ समाचार आ जाए तो क्या हो गया? सब रंग फीके पड़ गए, सारी खुशियां गायब हो गई। इसका मतलब है एकांत सुख नहीं है, एकांत शुभ नहीं है, एकांत मंगल नहीं है। और भगवान क्या कहते हैं कि मैं जो ये कह रहा हूं, ये जो मैं तुमको कह रहा हूं, ये एकांत सुखरूप है, एकांत हितकारी है। इसमें से कभी भी अशुभ आएगा नहीं। और ये बात, तुम्हारे जो सुख और दुख नष्ट होंगे वो कैसे होंगे? जैसे बबूल के पेड़ से कांटे नोच नोच करके निकाल दो तो कांटे मिट जाएंगे क्या? हा? हम ध्यान रख करके कहे कि क्रोध नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, एक एक कांटे निकालते रहे तो हो जाएगा क्या? सब जीवन के कांटे निकल जाएंगे? नहीं निकले। कहा समूलगस्य, वो कांटे फिर कभी पैदा नहीं होंगे, वो पौधा कभी पनपेगा नहीं, वो बीज कभी जन्मेगा नहीं। ऐसी बात मैं कहता हूं, ऐसी बात मैं कहता हूं। क्या बात है वो बात है तसे सुमग्गो गुरुविद सेवा, विवज्जना बाल जनस दूरा,
सज्जाय एगंत निसेवनाय सुतत्त संचिंतनयाधीय आहारमिच्छे मियमेस निजम सहायमिच्छे न्यूनत्थ बुद्धिम निकेयमिच्छेज्य विवेक जोगम समाहि काले समने तवसी। महत्वपूर्ण ये तो गाथा है। दसे सुमग्गो गुरुविद्ध सेवा, गुरुजन और वृद्ध जनों की सेवा करना, कभी भी इनकी उपेक्षा मत करना। जितने आशीर्वाद इनसे ले सकते हो। और क्या चाहिए इनको? क्या चाहिए इनको? बच्चों को तो पूरा हर मिनट हर समय में ध्यान देना होता है। और बड़ों को, वृद्धजनों के लिए जाके बैठो, 5-10 मिनट बात करो, थोड़ा खाने पीने का, ये खाएगा वो खाएगा, बस हो, मान सम्मान हो गया काम। किसको समय देना पड़ता है ज्यादा, बच्चों को या माता पिता को? किसको समय ज्यादा देना पड़ता है? किसके लिए ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है? और खुशियां, आशीर्वाद कितना मिलता है। गुरुवित्त सेवा विवज्जना बाल जनस दूर। ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी अज्ञानियों के पास मत रहना, अज्ञानियों के साथ मत रहना, अज्ञानियों की बातों पर विश्वास मत करना। इतना आदमी कमजोर है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि आपके बारे में इसने गलत कहा, और कोई व्यक्ति आकर के कहे कि इसने आपकी बहुत प्रशंसा की, किस पर विश्वास ज्यादा होगा? किसकी बात ज्यादा दिमाग में घूमेगी? अच्छा क्या? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा, बस हो गया, 1 मिनट में साफ। और कोई कहे कि इसने ऐसा करा, अच्छा ऐसा किया, अभी देखता हूं। और शुरू चक्र, जो सुख की तरफ चरण बढ़ रहे थे आगे, जो अच्छे मार्ग पर चल रहे थे, लौट करके आ गए पीछे, और पीछे उससे उलझने लग गए हैं। कांटे में अगर कभी कपड़े फंस भी जाए, उलझ भी जाए, तो धीरे से उसको निकाल करके आगे बढ़िए। ये थोड़ी है कि मैं बचा हुआ शरीर का कपड़ा और भी निकाल करके उस कांटे के पौधे में लपेट दूं। क्या करना चाहिए? कहा बालस जनस, उन विवज्जना बाल जनस दूरा, अज्ञानी लोगों से दूर रहना, संपर्क मत रखना, उनके साथ में मत रहना। गंदगी के ढेर पर बैठना अच्छा लगेगा कि उद्यान में फूलों के बीच में जाकर के बैठना अच्छा लगेगा? कहाँ बैठ, कहाँ जाते हो, कहाँ बैठते हो? रास्ते से कोई झगड़ा करते होगा, मारपीट करता होगा, तो अपना जरूरी काम छोड़ करके 1 मिनट उसकी तरफ जाकर के आएंगे। लेकिन रास्ते से कोई अच्छा व्यक्ति चल रहा होगा तो एक हल्की मुस्कान भी उसकी तरफ देख करके देने में तकलीफ होती, उसको इग्नोर करके निकल जाएंगे। जैसे ताई महाराज कहते, मुझे चींटियां बहुत अच्छी लगती है। वो चींटियां, एक चींटी जा रही, दूसरी चींटी सामने आ रही है, तो वो ऐसे ही नहीं जाएगी, वो पता नहीं क्या आपस में एक क्षण थोड़ी सा टाइम मिल करके कुछ कह करके जाती है। और हम कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं? चलते चलते ठीक तो है, बस इतना ही ठीक तो है। कोई काम के लिए भी कुछ कहे, ऐसा हुआ, ऐसा अभी नहीं, फिर वो नहीं, हाँ अच्छा मैं करता हूँ, अच्छा करता, अच्छा, थोड़े से शब्द बोलने पड़ते हैं और उसके लिए कंजूसी, और भरमसाट 2-4 बातें सुना करके निकल जाते। अरे क्या है, अपनी एनर्जी कहाँ बचानी है, हमारी ताकत हमको कहाँ बचानी है, हमारा संपर्क किनके साथ में हो? का विवज्जना बाल जन दूरा, सज्जाय एगंत निसेवनाय, सुतत्त अर्थ, सूत्र और उसके अर्थ और चिंतन के लिए एकांत क्षण निकाल करके थोड़ा सा अपना अध्ययन करें, अपनी तरफ देखे, थोड़ा सा समय अपने लिए दो।
हर क्रिया हम दूसरों के लिए करते हैं। अकेले बैठे होंगे तो पैर फैला करके बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, देखेंगे कुछ इधर उधर अपने नहीं देखें। और कहीं बाहर जाना हो तो अरीसा के सामने पहले खड़े होकर के देखेंगे, कपड़े ठीक करेंगे तो वो ठीक करेंगे तो वो ठीक करेंगे। किस लिए करते हैं ये? मतलब दूसरों के लिए करते हैं ना, अपने लिए क्या करते हैं? अगर अकेले व्यक्ति को खाना हो तो एक बर्तन ले लिया, उसी में दाल, उसी में सब्जी, उसी में रोटी सब, और सबके बीच में बैठ करके खाना खाना हो तो एक कटोरी में दाल, एक कटोरी में सब्जी, एक कटोरी में वो सजा करके पूरा खाएंगे। किसके लिए खा रहे हैं वो? दूसरों के लिए, दिखाने के लिए। हमारी हर क्रिया दूसरों के लिए है। ठीक है, वो भी एक सभ्यता है, करिए, वो भी रखना चाहिए। और उसके लिए भी भगवान महावीर ने कहा कि सबके बीच में बैठे हो, खाना खाते हो तो मुंह की चप्पड़ चप्पड़ आवाज करके मत खाना खाना। इतनी छोटी सी बात भी कह गए कि सबके बीच में रहना है तो कैसे रहोगे, कैसे उठोगे, कैसे चलोगे, कैसे देखोगे। और ये भी कहा कि थोड़ा अपने लिए भी, दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे कपड़े पहने, दुनिया को देखने के लिए अच्छी तरह से बैठे, दुनिया को दिखाने के लिए अच्छी अच्छी बातें की, अंदर में गुस्सा छुपा करके भी ऊपर से मीठे मीठे बोल लिए, लेकिन फिर अंदर जाकर के देखो कि मेरे इस क्रोध के नीचे, इस दबाए हुए गुस्से के नीचे और गहरे में जाकर के देखो कि अंदर कहीं क्षमा का भाव तो है कि नहीं। उस अहंकार के नीचे बैठ करके देखो, उसके भी तह में, एकदम जड़ में जाकर के देखो कि कितने आसानी से ये उखड़ सकता है। और इसकी जगह विनय का, नम्रता का जो स्रोत है वो बाहर फूट सकता है। और उसके लिए स्वाध्याय, जैसे मैंने कहा कि एक पैराग्राफ भी, 10 पंक्तियां भी पढ़ करके उस पर एकांत में चिंतन करें खुद के लिए। अगर नहीं पढ़ पाए तो कम से कम कोई अच्छी बात तो सुनी होगी ना। आंखों से नहीं पढ़ा है लेकिन कान से तो सुन रहे ना। आंखें तो बंद करके सो गए लेकिन कान तो सुन रहे ना। उसको तो बंद करने का कोई साधन नहीं है आपके पास में। तो कोई भी अच्छी बात सुनी होगी तो उसका चिंतन करो। ठीक है, भूख लगे तो क्या करें? उपवास करें? कहा नहीं, भूख लगी है, शरीर की आवश्यकता है, भोजन दो उसे। आहार मिच्छे एस निजम, ऐश ना करो। आप कहेंगे हम कहाँ गोचरी के लिए जाते हैं, हम तो श्रावक हैं। वहां भी ऐश ना देखो कि मेरे परिवार में भोजन करने वाले 10 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, सब्जी कितनी है, मेरे पीछे 2 व्यक्ति और खाने वाले हैं, उनके लिए कुछ है कि नहीं है। मुझे जो अच्छा लगा पूरा साफ करके उठा के लेके जाओ। ऐश ना, द्वेष ना करो उसके। ये ज्यादा है, ये किसी आवश्यक व्यक्ति के लिए काम में आ सकता है क्या? चलो उठा दो। मैंने काम किया, मैंने भोजन किया, मेरा झूठा पड़ा होगा तो मैं उठा के रख सकता हूँ। मैंने अपनी थाली धोने के लिए रखी, वो भी आदमी है धोने वाला, उसको धोने में ऐसा न हो कि कैसे डिश है, झूठा है, सब मुझे हाथ डाल के निकालना पड़ता है। जरा साफ करके रखो, झूठन को अलग करके रखो। साबुन लगा के नहीं धो सकते लेकिन सादा पानी से तो वो करके रखो कि किसी को भी ऐसा लगे कि अच्छा बर्तन उठा करके धो ले। क्या गवेषणा है। आहार और परिमित भोजन करना, मात्रज्ञ होना चाहिए, मात्रा पता होनी चाहिए कि मुझे कितनी भूख है और मुझे कितना लेना है थाली में। कि अच्छी चीज देखिए, भर कटोरा ले लिया और फिर खाया नहीं जा रहा,
अब क्या करें, नहीं अच्छा लगता, पेट भी भर गया तब भी खाओ खाओ, फिर क्या करो, तकलीफ हो जाए। झूठा छोड़ो तो तकलीफ और खाओ तो तकलीफ। तो ऐसा नहीं, परिमित भोजन करो, मात्रज्ञ होकर के करो, स्वच्छता देखो, सहाय मिच्चे न्यूनत्थ बुद्धि। अगर कोई सहायक भी आपको चाहिए, कोई मदद करने वाला चाहिए, तो वो व्यक्ति भी कैसा होना चाहिए, न्यूनत्थ बुद्धि, कुशल व्यक्ति होना चाहिए। और समाहि कामे समने तपस्वी, और समाधि की इच्छा करने वाला तपस्वी मुनि क्या करे, विवेक पूर्वक स्थान खोजे, कि मैं कहीं भी पड़ा रहूं, आने जाने वाले की ठोकर लगे और मेरी नींद खराब हो जाए तो मैं दूसरों को गालियां दूं कि कैसे लोग देखते भी नहीं मैं सोया हूं, अभी सोए ही आए थे, कोई आकर के उठा दे, भाई यहाँ मत सो वहां सो जाओ अपनी जगह जा करके, और फिर हम कह कि देखो नींद में आए सोए थे अच्छी तरह से तब उठा दिया। तो विवेक युक्त स्थान देख करके आराम करो, वहां पर रहो। फिर नवा लभेज्जा निपुणम सहायम, आपको प्रश्न करने की भी जगह नहीं रखी। पहले कहा निपुण साथी खोजो, और कहा निपुण साथी नहीं मिले तो नवा लभेज्जा न्यूनम सहायम गुणाहियम वा गुणमो समम वा एको विपावाई विवज्जयंतो विहरेज्ज कामेषु असज्जमानो। या तो गुणाधिक व्यक्ति देखो कि मुझसे अच्छा जो हो उसके साथ रहो, या मेरे बराबरी का हो, मुझे समझने वाला हो। दो व्यक्ति हैं, एक गर्म होता है तो दूसरा भी मुस्कुराता, दोनों गर्म हो जाते, दोनों लड़ पड़ते हैं। ऐसे साथी से कम इतनी तो समझ हो कि अगर मैं गर्म हूं तो वो ठंडा रहे, और वो गर्म हो तो मैं ठंडा रहूं। थोड़ा सामंजस्य बनाने वाले व्यक्ति के साथ रहो, और न मिले तो एक कोई पावायिम विवज्जंतो, पाप कर्म से बचने के लिए, पाप कर्म न हो इसलिए एक को अकेले रह जाना, और एकांत में अकेले रह करके स्वच्छंद मत बनना। मर्जी आया तो खाया, मर्जी आया तो चले, मर्जी आए तो बैठे, मर्जी आए तो जैसे वैसे, स्वच्छंद मत रहना। वहां पर भी क्या करना, असज्ज मानो, अनासक्त रहना, अनासक्त रहना। ठीक है, बाहर की बातें सारी ठीक हो गई, कहा देखो अनादिकाल की यात्रा की है, लेकिन ये राग द्वेष बार बार परेशान कर रहे हैं। स्वाध्याय करने बैठो तो, अकेले रहो तो, सबके बीच में रहो तो क्या करो, बोले ये तो पैदा होंगे, अगर बीज है तो वृक्ष पैदा होता है, और वृक्ष पैदा हुआ तो बीज पैदा होंगे ही। अंडे से पक्षी पैदा होते हैं, और पक्षी है तो अंडा पैदा होगा ही। ऐसी ही हमारी अनादि की यात्रा चलती आई है। इंद्रिया है, मन है, वो बराबर विषयों को ले रही है, और विषय जैसे ही ग्रहण करने ही पड़ते हैं, भोजन करना ही पड़ता है। आंख से देखते ही रहेंगे, नाक से सूंघते ही रहेंगे, जीवा से रस लेते ही रहेंगे, कान से सुनते ही रहेंगे, और फिर सुनने के बाद में जो हमारी स्थिति होती है वो और अधिक कर्मबंध हो रहे हैं। तो क्या करें, रागम च दोषम च तहैव मोहम, राग द्वेष मोह का मूल उन्मूलन चाहते हैं, तो जिन जिन उपायों का उपयोग में लाना चाहिए उन्हें मैं आगे बताऊंगा। स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे मन में ये प्रश्न है, तुमको ऐसा लगता है कि ये करूं तो मैं कैसे करूं, तो उसका भी उपाय बताता हूं। गुरु क्या कम है क्या, गुरु क्या कम है क्या, वो कहते तैयारी है हर जगह पर उसकी,
ये प्रॉब्लम है, समाधान आपका। कोई भी प्रश्न हो, समाधान ताई माँ से मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता। उस समाधान देने के लिए कहा 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों में तुम्हें कैसे रहना है, दोनों हो जाएगी। एक तरफ में इंद्रियों के विषयों को तुम ग्रहण करोगे तो आसक्तता पैदा होगी, और इंद्रियां होते हुए भी वितरागता भी हम देखते हैं। तो जितेंद्रिय और इंद्रिय लोलुप 2 शब्द है। जितेंद्रिय में भी इंद्रियां है, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की वो जितेंद्रिय, वहां पर भी इंद्रियां है। और इंद्रिय लोलुप, इंद्रियासक्त, उसमें भी क्या है, इंद्रिया है। मतलब वितरागता भी पैदा होती है, तो उसके लिए इंद्रिया आवश्यक है कि नहीं, शरीर आवश्यक है कि नहीं साधना करने के लिए। वहां पर भी शरीर चाहिए, इंद्रियां चाहिए, सब कुछ चाहिए। वितरागता के लिए भी इंद्रियां है। और रसासक्तता, आसक्ति में, वितराग भाव के विपरीत चलने में भी इंद्रियां चाहिए। तो जब दोनों जगह इंद्रियां चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इंद्रियों की आसक्ति जहां आती है वहां वितरागता नहीं है, और जहां इंद्रियों पर विजय पाया जाता है या इंद्रियां सहायक होती है तो वहां वितरागता पैदा होती है। इसका मतलब इंद्रियां न रसासक्ति पैदा करती है, न वितरागता पैदा करती है। तो इंद्रियां कुछ नहीं कर रही है, इंद्रियां तो केवल, आपने एक नौकर रखा दुकान पर और कहा कि तू ये माल बेचना, तो वो बेच रहा है, तो क्या कर रहा है, वो खाली उस मांगने वाले वस्तु व्यक्ति को, ग्राहक को चीजें निकाल करके दे रहा है। और क्या कर रहा है वो, नहीं कोई आया तो बैठा रहेगा, वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं करता, खाली वो निकाल करके दे रहा। तो मन भी क्या कर रहा है, इंद्रिया जो विषय ला रहा है, आपने अच्छा भोजन किया, भोजन अच्छा है ये किसने कहा, इंद्रियों ने कहा, नहीं कहा। अगर आप औषधि लेते हैं, वो कड़वी है, अच्छी नहीं लगती है, वो आपने ली तो इंद्रिया तो ले ही रही है। अच्छा भोजन भी आप ले रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन भी ले रहे हैं, मतलब इंद्रिया तो जो आप मुंह में डालो वो सब जिह्वा हमारी ले रही है। लेकिन ये अच्छा है, ये कड़वा है, ये कौन कर रहा है, मन कर रहा है। और मन क्या कर रहा है, ये अच्छा है इतना कर दिया, लेकिन ये खराब है, औषधि कड़वी है, लेकिन फिर भी स्वस्थ होने के लिए लेना ही चाहिए। ये किसने कहा, मन ने नहीं कहा। मन ने तो केवल वो तो खाली आपके समाचार लेकर के पहुंच गया है। नौकर आपको आकर के कह रहा है, बाबू ये पैसा दिया, उसने माल दिया तो उसने ला करके दे दिया। बाबू क्या करे, बाबू नया माल खरीदे, बैंक में जमा करे, क्या करे, या वो कहे कि नहीं एक ग्राहक ने पूरा पैसा नहीं दिया, माल ले लो, पैसा लौटा दो। ये कौन कर रहा है, बाबू कर रहा है, मन बाबू कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। तो मतलब भाव है, वो भाव है कि वो ये कह रहे हैं कि ये मनोज्ञ है, ये अमनोज्ञ है, और फिर उसमें आसक्त हो जाता है। अमनोज्ञ जब है तो उसमें आसक्त हटाने के चक्कर में पड़ा है, और मनोज्ञ मतलब मन को जो प्रिय है उसको लेने के प्रति हुआ, और उसमें अगर लेने में आसक्त हुआ तो क्या करेगा, किसी को मारना है तो मार करके आ जाएगा, झूठ बोल करके लेना है तो झूठ बोल करके लेगा, चोरी करके लेना है तो चोरी करके लेगा। किसी गलत व्यक्ति के साथ में
मतलब जिसके साथ में संबंध रखना अच्छा नहीं है उसके साथ में जाकर के जबरदस्ती संबंध बना करके आ जाएंगे, छुपा करके संग्रह करके रख लेंगे वस्तु का। मतलब ये अमृत प्रमाद जो है वो कहां से आया? आसक्ति में से, मनोज्ञ और अमनोज्ञ के निर्णय में से अमृत आया। अमृत आया तो क्या हुआ? निद्रा। बहुत ज्यादा खा लिया, लेटा पड़ा हुआ है, लेटा पड़ा हुआ है, होश नहीं है, बेहोश होकर के पड़ा है, शराब पी ली, पड़ा है। मतलब जो अभक्ष है, अवांछित है, रोग उत्पन्न करने वाला है, ऐसी चीजों को खाओगे तो रोग पैदा होंगे ही, परेशानियां आएगी ही। तो सारे दुख और परेशानियां इंद्रियां नहीं पैदा कर रही है, पैदा हम अपने भाव कर रहे हैं। अच्छा बुरा का विकल्प हमारा भाव कर रहा है, और इसीलिए ये सारे के सारे प्रमाद स्थान है। जो विकृतियां पैदा करते हैं वो प्रमाद स्थान है, और जो विकृतियों को दूर करता है वो सारे अप्रमत्त अवस्था है। तो सजग रहो, मात्रज्ञ बन करके रहो। अपने शरीर का उपयोग कहाँ करो? किसी की सेवा करने में, किसी के दुख दूर करने में, अपने समय का उपयोग स्वाध्याय में, अच्छी बातें करने में, अच्छा सुनने में, अच्छा बोलने में, उसमें लगाओ। ये शब्द है कि जो हमें अच्छी दिशा भी देते हैं। और शब्द क्या है? सारा संसार खड़ा कर देने वाला है, सारा संसार खड़ा कर देने। किसी ने आकर के शिकायत की, शब्द सुने, और सुनते ही क्या हुए? क्रोधित हो गए, क्रोध से मरने मारने को तैयार हो गए। क्या किया? ये शब्द जो है इतना बड़ा, आपने गलत भोजन किया तो परिणाम कौन भोगेगा? आप अकेले भोगेंगे। लेकिन आपने गलत शब्द सुने और उसकी प्रतिक्रिया, आपके झगड़ा किया, द्वेष किया, वो उसके परिणाम कितने लोग भोगेंगे? कितने लोग भोगेंगे? एक महाभारत युद्ध जो हुआ है, किस पर हुआ है? किसके कारण हुआ है? उन शब्दों के कारण। कि अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं, कहा? और उसी पर कहने को तो सत्य है, लेकिन क्या हुआ? महाभारत खड़ा हो गया। सारा कलह कहां पैदा होता है? ये शब्दों की दुनिया ऐसी है, और ये शब्दों की औषधि भी ऐसी है कि जो दो टूटने वाले दिल को कौन जोड़ता है? शब्द ही जोड़ते हैं। महावीर के साथ में हजारों लाखों लोग चले हैं, क्या क्या करके चले हैं? महावीर को सुन करके चले हैं। तो हम किस दुनिया में जीते हैं? हमें किस दुनिया में रहना है और किस लिए रहना है? निंदा भी एक रस है। उस रसासक्त निंदा में किसी की बुरी हो, किसी की चुगली करनी हो, किसी की बुराई करनी हो, वो भी एक रस है। और उसमें इतना रस आता है कि घंटों के घंटों उसमें हम लगा देते हैं, और उसका परिणाम क्या आता है? जुड़े हुए लोग टूट जाते हैं, कलह पैदा होता है, तू मैं पैदा होता है, और इस तरह से विकार पैदा होते हैं। तो इसलिए कहा कि जो हमारा मन है इंद्रियों के विषयों की तरह, ये भावस्य मनम गहनम वयंती, मनस्य भावम गहनम वयंती, रागस्य हेवम समनुन्नमाभु, दोषस्य हेवम अमनुन्नमानम। ये भाव जो है वो मन को ग्रहण करता है, और मन क्या करता है? भाव को ग्रहण करके इंद्रियों तक पहुंचाता है। मच्छर बैठ गया, शरीर को क्या फर्क पड़ा? एक फूल रहे, फूल बैठा रखा हाथ पर,
और एक मच्छर बैठा। तुरंत जाकर के मन ने, इंद्रियों ने सूचना दी मन को, मन ने भाव को कहा, भाव ने कहा मच्छर को हटाओ। तुरंत हाथ आया, मच्छर को भगा दिया और फूल लिया और सूंघने लग गए। तो क्या हुआ? भाव है जो मन को ग्रहण करता है और मन इंद्रियों को सूचना देता है। और उसमें क्या होता है? रागस्य हेवं समुन्नमावु, राग भाव हो तो उसमें मनोज्ञता आती है और द्वेष भाव हो तो अमनोज्ञता पैदा होती है। तो सबसे पहले इन विषयों को छोड़ करके तो जो राग द्वेष के भाव पैदा नहीं करता है, ऐसा जो भाव है वो वितराग भाव है। इसलिए उन्होंने कहा न चैव थोवंपि कयाई दुखम नवीय रागस्य करन्ति किंचि। इस प्रकार रागी मनुष्य राग भाव से मनोज्ञता पर आसक्त होता है। द्वेषी व्यक्ति द्वेष करके शत्रुता पैदा करता है, दुख पैदा करता है, अमृत को पैदा करता है। और इसीलिए इन बातों को अलग करके, इन थोपी हुई बातों को अलग करके, थोपा हुआ है सब, वास्तविक नहीं है। न इंद्र, हम कहते कि हमारे आंख ने देखा और विकार पैदा हुआ, हमारे कान ने सुना इसलिए हमारे मन में उसके प्रति द्वेष पैदा हुआ, हमने प्रशंसा सुनी हमें खुशी हुई। इंद्रिया काम कर रही, इंद्रिया नहीं है। ये बात पक्की करके एवं ससंकप्प विकप्पनासु संजायई समय मुठ्ठियस्स, अपने ही संकल्प और विकल्प सब दोषों के कारण है, इंद्रियों के विषय नहीं है। भोजन करना भोजन का दोष है, आहार का दोष है नहीं है, जीवा का दोष है नहीं है, आपके विकल्प वो दोष के कारण है। इसीलिए इंद्रियों और इंद्रियों के विषय ये पाप पैदा नहीं करते हैं, पाप पैदा करते हैं हमारे संकल्प और विकल्प। ऐसा पक्का दृढ़ निश्चय करके अगर हम चलेंगे तो हमारा विश्वास ही इन सारे बाहर के दुष्परिणामों को खत्म करेगा। तो हमारा विश्वास पहले मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वितराग कभी भी कर्म को पैदा नहीं करते हैं, वितराग कभी भी संकल्प विकल्प में नहीं उलझते हैं। ये हमारा विश्वास हो तो हम वितराग मार्ग पर चलेंगे। तो इस प्रकार समापन जो है वो भी कितना सुंदर तरीके से किया है। क्या करना है, क्यों अप्रीति पैदा होती है, क्यों अमनोज्ञता पैदा होती है, क्यों अमृत पैदा होते हैं, क्यों हम विकथा करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, वो सारे दोष भाषा के हैं, वो क्यों पैदा करते हैं, वो उसी के कारण पैदा होते हैं। तो इन सब को छोड़ने के कारण संकल्प विकल्प में न उलझ करके, ये दोषी नहीं है और ये सहायक भी नहीं है, इतना पक्का विश्वास कर ले कि हमें आसक्ति में भी पैदा करने वाले नहीं है और द्वेष बुद्धि भी पैदा करने वाले नहीं है। हम उन पर आरोप कर रहे हैं कि वो हमें तकलीफ दे रहे हैं, वो हमें अनुकूलता दे रहे हैं। ये न तकलीफ देते हैं न अनुकूलता देते हैं। अनुकूलता और तकलीफ देने वाला बाहर दुनिया में न पदार्थ है, न पदार्थ के कोई भी अच्छा सौंदर्य है कि कुरूपता है कि कटुता है कि मधुरता है, ये उनके स्वभाव है। लेकिन वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं। परेशान कौन कर रहा है? तुम्हारा अपना विभाव। स्वभाव भी नहीं, विभाव पैदा कर रहा है। और विभाव को भी आप छोड़ेंगे और स्वभाव में जाएंगे तो आपको वितरागता के दर्शन होंगे। इतना स्पष्ट रास्ता इस 111 गाथा में दिखाया है। और जो इस आधार पर अपने जीवन की, अपने प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे तो उस तरह से चलेंगे तो बाहर कोई देने वाला नहीं है। हम अपनी ही समीक्षा करें, हम अपना ही अध्ययन करें, हम अपने ही रास्ते तय करें और क्या अच्छा क्या बुरा ये हम ही खुद तैयार
करें, इस पर आधारित है सब कुछ। तो ये 32वां अध्याय हुआ है। आगे की गाथा 25 गाथा है, लेकिन कल स्वाध्याय करेंगे क्योंकि आगे के अध्याय छोटे हैं। आज हम यही पूरा करते हैं। आपको किसी को कुछ कहना है, पूछना है, 5 मिनट का समय है और आपके पास में है। आपका स्वाध्याय का रस बराबर बढ़ता रहे, रुचि जगती रहे और सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ने का ये रास्ता जो हमने अपनाया है, उस रास्ते पर निरंतर चलना है, सतत चलना है। ऐसा नहीं कि एक दिन स्नान कर लिया तो चल जाएगा, शुद्धि हो जाएगी, शुद्धि नहीं होगी। यशाजी महाराज, यशाजी महाराज, आपको समयનો સાર કહી દીધો આજે. थैंक यू वेरी मच. अपूर्व, अपूर्व. मारा साहब, मंदानी, मेरा प्रश्न है मारा साहब, मेरा प्रश्न है कि इंद्रियों के प्रति पहले मन जाता है या भाव जाता है? इंद्रियों की ओर पहले मन जाता है या भाव जाता है? ऐसा है कि विकास धीरे धीरे होता है। एकेंद्रिय के पास में द्रव्य मन नहीं है, इंद्रिया है। वो अपना जीवन का निर्वाह कैसे करते हैं? इंद्रियों के द्वारा। वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, ये सब के सब जीव इंद्रियों के द्वारा जीवन चला रहे हैं। प्रवृत्तियां, वृत्तियां सब उनके द्वारा हो रही। मन बहुत सूक्ष्म है उनके पास में, जिसे हमने भाव मन कर दिया। ज्ञान का थोड़ा विकास है उनके पास में, कुछ ज्ञान के द्वारा और कुछ सूक्ष्म मन के द्वारा वो अपना अंत संवेदना है उनके पास में, जिसके द्वारा वो कार्य इंद्रिया करती है। लेकिन पंचेंद्रिय के पास में, जिनके पास में पांचों इंद्रिया है, वो पांचों इंद्रिया क्या करती है? कार्य करती है और उसमें भी धीरे धीरे विकास होता है। जन्म लिए हुए बालक के पास में पांचों इंद्रिया है, लेकिन क्या ठंडा है, क्या गर्म है, क्या मुझे सुख दे रहा है, क्या दुख दे रहा है, ये उसे पता है। इंद्रिया काम करती है, इंद्रिया जाकर के पकड़ लेगी, हाथ पकड़ लेगा। किसका हाथ? हाथ पकड़ा या चाकू पकड़ा, क्या पकड़ा उसे क्या पता? खिलौना पकड़ा या चाकू पकड़ा, उसे क्या पता है? तो इंद्रिया कार्य करती है, लेकिन कार्य के परिणाम क्या आते हैं, हमें कैसे बचना है, कैसे कार्य करना है, वो जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे यह आगे बढ़ता है। लेकिन विकास साधनों के द्वारा ही होता है। अंदर में वो ज्ञान चेतना है उसकी। एक चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के पास में भी ज्ञान चेतना है, एक 11वीं कक्षा में पढ़ने, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले व्यक्ति के पास भी चेतना है, पहली कक्षा के विद्यार्थी के पास भी चेतना है। लेकिन वो अल्फाबेट पूरा पढ़ लेता है, लेकिन स्पेलिंग बना करके लिखना पढ़ना उसको नहीं आता है पहली कक्षा के लिए। चौथी कक्षा में वो आ जाएगा, 5वीं कक्षा में कुछ स्पेलिंग आ जाएंगे तो अर्थ नहीं आएंगे, कुछ नए शब्द आएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा, वो सीखेगा। आगे जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसके स्पष्टता होगी, साइंस कर लेगा। लेकिन हर्षाबेन कहेंगे, आप कहेंगे किसी को कि तुमने मैट्रिकुलेशन कर लिया है, 10+2 कर लिया है, अब ये बताओ ये मेडिसिन कहाँ काम आएगी? बताएगा वो? तो उसका वो जब आगे 2-3 वर्ष मेडिकल लाइन में जाकर के काम करेगा, पढ़ेगा, तब उसको आएगा। लेकिन उसकी ज्ञान चेतना है, उतनी तैयारी है, वो उसको माध्यम दे रहे हैं। यूनिवर्सिटियां माध्यम खड़ा कर रही है, ज्ञान नहीं दे रही है। अगर ज्ञान देती तो वो सबको ही एक जैसे डॉक्टर बना देती। सबके हाथ की रसोई एक जैसी बनती है, हर एक जैसे बनती है?
नहीं बनती है। सब लोग, क्योंकि बनाने की पद्धति अलग पड़ती है, सब लोगों का टेस्ट भी अलग है। कोई ज्यादा मिर्च पसंद करता है, कोई ज्यादा तेल पसंद करता है, कोई बिल्कुल तेल मसाला नहीं चाहिए। तो ये सब जो होता है वो बाहर की क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया और इस पर होती है, लेकिन भीतर में आपकी ज्ञान चेतना है। ये सारे सहायक हो रहे, आगे पीछे जैसे भी काम करें। मंगल पाठ। नमो अरंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सब साहुनं, एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो, मंगलानंच संवेसिं परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलिपनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलिपनतो धम्मो लोगुत्तमो। मंगलमय है नाम प्रभु का, श्रेष्ठ है मार्ग प्रभु का। प्रभु के मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिज्ञा है। मैं बोलती हूँ, सभी लोग अपनी प्रतिज्ञा दोहराएंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, पवज्जामि। धम्मं और हम सिद्ध साधु और धर्म की शरण लेकर के जो जीवन की यात्रा पर चला है, उसके लिए परमात्मा के आशीर्वाद बरस रहे हैं। आशीर्वाद है परमात्मा के, आशीर्वाद है इस तीर्थ भूमि के, और इस तीर्थ भूमि से आशीर्वाद है परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री साई माँ के। हम सबकी आपकी सुखद सुंदर उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना है। ये दीप परम अध्याय आपके लिए, और आज का दिन धन्वंतरी मतलब धनतेरस, तेरस के दिन धन्वंतरी। और धन्वंतरी क्या लेके आया है? क्या लेके आया? अमृत कलश लेकर के आया है। तो अमृत जीवन का पैदा करने वाला ये धनत्रयोदशी का दिन आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए ताई माँ के गुरुदेव के आशीर्वाद से धन्य धन्य बने। और हमारे हाथ में ये जो प्रभु की वाणी की अमृत कलश आया है, इस अमृत कलश का पान हम खुद भी करें और सबको कराएं। मध्याह्न